3 स्टेप्स में गरीबी दूर करें, इसके लिए क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। मगर जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, गरीबी झेल रहे हैं, जिसने गरीबी झेल चुके या फिर गरीबी में पल रहे हैं, उनकी ये उत्कट इच्छा होगी कि वह इस गरीबी से बाहर आए। जिसने कमियां देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसने अभाव देखा, तो ज़रूर उसमें एक भावना ज़रूर पनपेगी कि गरीबी से हम बाहर निकले। क्या है गरीबी? गरीबी क्यों पनपती है? या फिर गरीबी किसी के लिए बहुत दिनों तक चलने वाली ये अवस्था नहीं, जो व्यक्ति इस गरीबी जैसे वर्ड या शब्द के साथ जीता है, वो बहुत दिनों तक इसे लेकर नहीं जी सकता। अगर बहुत अति गरीब है कोई व्यक्ति या फिर जो गरीबी में पल बढ़ रहा है, तो उसमें एक उत्कट इच्छा बनी रहती है कि वह क्या करे, क्या नहीं करे। ये एक सामान्य सी और एक स्वतः जगने वाली भावना है कि गरीबी है, तो उसके मन में, व्यक्ति के मन में ज़रूर ये भाव पैदा होगा, ये भावना पैदा होगी कि वह क्या करे, क्या नहीं करे कि गरीबी दूर हटे। लेकिन इतना ही नहीं, अगर गरीबी है, व्यक्ति तो गरीब है, तो उस गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रह सकती, बशर्ते कि व्यक्ति में ये भावना जगे, ये भाव जगे कि वह इस गरीबी से बाहर आए और फिर वह जितने जद्दोजहद कर सकता है वह अवश्य करेगा। 2018 तक भारत में गरीबी 37.7 करोड़ लोग थे। 2018 का ये आंकड़ा है और ये घटकर 2021 तक मात्र 23 करोड़ गरीब लोग भारत में हैं। तो क्या इतनी बड़ी संख्या अगर है, क्योंकि इतने सारी विकास हो चुके हैं देश में, दुनिया में, तो क्या ये आंकड़ा बिल्कुल भी कम हो जानी चाहिए? क्योंकि ये आंकड़ा बहुत जल्द कम होने की संभावना दिखती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत जल्द 2005 के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि बहुत जल्दी देश में विकास हुआ और लोग गरीबी से बाहर आए। लेकिन कुछ भी और भी वजहें हैं जो कि गरीब लोग अभी भी हैं और उनका उस गरीबी से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गरीबी से बाहर निकलना आसान है? क्या गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं? गरीबी से बाहर निकला यदि आसान है, तो अब तक गरीब क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं? बहुत सी वजहें हैं जिनके तहत व्यक्ति अपनी गरीबी से बाहर आ नहीं पाता, और कुछ वजहें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उनके लिए समझना बेहद आसान है। गरीबी से बाहर निकलना बेहद आसान है, बिल्कुल असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है। जो व्यक्ति अगर ठान ले कि हमें अपनी गरीबी से बाहर आना है, हमें गरीब रहकर जीना नहीं है, तो यह काम उस व्यक्ति के लिए आधा आसान हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन सी वजहें हैं जो कि गरीबी में कुछ लोग पलते हैं या फिर अपनी आधी ज़िंदगी भी निकाल देते हैं, अपनी सोच से, अपनी आदतों से, अपने
जो भी उनके पास है। लेकिन कुछ और भी वजहें हैं जिनकी वजह से इस गरीबी से बाहर आ सकते हैं। कई वजहें हैं उनकी। सबसे पहले उनकी मानसिकता, व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति की सोच, जिनके तहत कोई व्यक्ति गरीब या फिर गरीब से बाहर आ सकता है। आज हम की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि गरीबी अवस्था नहीं, अगर व्यक्ति ठान ले कि गरीब उसे नहीं रहना, गरीबी को दूर भगाना है, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। ये सच है कि हमारे देश में आज भी बहुत कम कुछ संख्या है जो कि अशिक्षित है, और फिर अशिक्षित के बावजूद वो उन लोगों ने अपनी एक मानसिकता बना रखी है कि हमारे भाग्य में इतना ही है, हमें ऐसा ही जीना है, हमें ये ही करना है। तो ये बहुत बड़ी वजह है गरीबी का, जो कि उनके विकास में आड़े आती है। तो आज हम जानेंगे कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं। मात्र 3 पॉइंट्स से 3 स्टेप्स हैं जिनके तहत कोई व्यक्ति गरीबी से बाहर आ सकता है और वह अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। पहला स्टेप है जो कि कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ 3 स्टेप्स की चर्चा करने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है वर्क, दूसरा स्टेप है डिवोशन, तीसरा स्टेप है कॉन्टिन्यूटी। इन 3 स्टेप्स में व्यक्ति अपनी गरीबी से बिल्कुल बाहर आ सकता है। ये बहुत आजमाई हुई ये फैक्ट्स हैं। 3 स्टेप्स हैं जिनके तहत व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और गरीबी से बाहर आ सकता है। वर्क, पहला स्टेप वर्क आता है। कोई अगर व्यक्ति गरीब है या फिर उसकी अवस्था गरीबी में है, उसकी ज़िंदगी गरीबी में पल रही है, या फिर वह जी रहा है व्यक्ति गरीबी में, चाहे वह व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, वह व्यक्ति अगर कोई स्टूडेंट है, कोई व्यक्ति है फीमेल या मेल है जो कि हाउसवाइफ है, या फिर किसी भी अवस्था में है, अगर वह अपनी कुछ बातों को वह ध्यान रखे तो वह अपनी इस समस्या से बाहर आ सकता है। आज हमारे देश दुनिया में बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए बेहद आसान हो गया है। उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत कम पढ़ा लिखा भी है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके साथ उसमें कोई पढ़ाई नहीं है, तो भी वह व्यक्ति अपनी गरीबी से बिल्कुल बाहर आ सकता है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो वर्क एक ऐसा टास्क है जो व्यक्ति वर्क करके बहुत कुछ अपनी अवस्था, अपनी जिंदगी की शैली को बदल सकता है। ज़रूरत है उसे एक कर्मठ होने की, और यदि वह बेहद कर्मठ है तो उसके ये काम बहुत जल्द पूरे होने के आसार दिखते हैं, और वह जल्द अपने परिणाम को देख सकता है और अपने रिजल्ट को ले सकता है। अगर वह कोई व्यक्ति मिडिल एज का भी है, अगर उसमें गरीबी है, वह गरीब है बिल्कुल, तो बस यहाँ यही एक बात आती है कि वह गरीबी में रहकर भी उसकी कितनी वह ज़रूरतें हैं, और फिर वह कितना अपने के लिए कितना वह उद्यत है कि वह अपनी अवस्था से निकले, अपनी वो शैली से, जीवन की शैली से निकले। यही बात उसे समझना है
कि यदि वह कर्मठता से वो काम करे, वो जो भी काम कर रहा है उसकी जो भी उसकी जीवन शैली है, जो भी वो व्यक्ति अपनी हैसियत का है, अपनी योग्यता का है, तो उसमें एक बात ध्यान में उसे जरूर रखनी है कि वह कर्मठ उद्यम यदि व्यक्ति करे तो अपनी गरीबी, अपनी अवस्था से बाहर आ सकता है। उसे मेहनत तो हर हाल में करनी ही है, चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर बहुत कम पढ़ा लिखा है, काम उसके चलते हैं तो भी वह हर एक बात में, हर एक चीज़ में ये बात सामने आती है कि उसे हर हाल में काम तो करने ही हैं और मेहनत तो करनी ही है, चाहे वह अपनी योग्यता से, अपनी वो जो भी उसमें रुचियां हैं, जो भी वो काम कर सकता है वो उसे करना है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसे ज़रूर ये बात समझनी है कि यदि वो बहुत ही गरीब है तो उसके माइंड में, उसके मन में, मानसिकता में एक बात आनी चाहिए कि अगर वह अपनी अवस्था को सुधारना है तो स्वतः वह उसी काम को वो चूज़ करे जो कि उसके पढ़ाई में भी काम आए और उसकी अवस्था, उसके स्टेज जो है अभी उसके वो पूरे हो सके। कहने का मतलब ये कि यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाने का काम भी वह कर सकता है एक स्टूडेंट, ताकि वो अपने लिए कुछ अर्न कर सके। और अब तो बहुत सारी राहें खुल गई हैं, बहुत सारे उपाय हर व्यक्ति के सामने आ गए हैं। हमारे जितने भी काम हो रहे हैं ऑनलाइन भी, जितने सारे काम, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं आज लग सकता कि आज उपाय या फिर राहों की कमी है कि कोई व्यक्ति अपने लिए अर्न नहीं कर सकता। आज मैंने कही ये बात कि कोई यदि स्टूडेंट है तो वो पढ़ाने का काम बखूबी कर सकता है। यदि हाउस वाइफ है तो लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि हाउस वाइफ है, या कोई व्यक्ति है जो कि लोगों की ज़रूरतों की कमी नहीं, यदि वो ज़रूरतें उनकी पूरी करते हैं तो उन्हें एक अच्छी खासी रकम उन्हें हो जा सकती है। ज़रूरत है कि व्यक्ति किस जगह पर किस योग्यता का है, किस रुचि का है, किस शहर या गांव में है, तो वो अपने अनुसार, वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम ले सकता है कि लोगों की ज़रूरतें वो कितनी पूरी कर सकता है। ये बात उसे समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जगह है। कहने का मतलब ये कि वह व्यक्ति गांव में है, शहर में है, या फिर किसी भी जगह में है, और या फिर किसी भी योग्यता का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी क्लास का है, तो उसे समझना है कि वो किस तरह से वह अपने लिए काम ढूंढ सकता है या फिर अपने लिए अर्न करने के जरिया बना सकता है। क्योंकि आज कोई असंभव नहीं कि कोई व्यक्ति गरीब रह सकता है या फिर उसे रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस अपनी गरीबी से निकल सकता है, निकलना चाहता है, तो उसके काम आसान हो जाते हैं जब वो व्यक्ति सोच ले कि उसे अपनी गरीबी से निकलना है, उसे अर्न करना है, उसे पैसों की ज़रूरत है। तो बस उसकी मानसिकता में उसकी मानसिकता में गरीबी छिपी है, और वही मानसिकता से वह अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी मानसिकता में छिपी है, या फिर व्यक्ति उसने मानसिकता बना ली है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ,
इन बातों, इन मानसिकताओं से उसे बाहर आना होगा और फिर वह अपने लिए बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता है और अपनी गरीबी से निकल सकता है। क्योंकि वर्क ही एक ऐसा उपाय है जो एक व्यक्ति को अब उसकी गरीबी, चाहे वो वर्क किसी भी प्रकार का हो, वो कोई भी वर्क हो, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत का ही वर्क। कहने का मतलब ये कि यदि वो व्यक्ति वर्क करे, किसी भी प्रकार का वर्क है, तो वो व्यक्ति अपनी गरीबी कहे या फिर अपनी तंगी कहे, वो इन अवस्था से बाहर आ सकता है। डिवोशन, अगर कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, उसे ये लगता है कि वो अपनी गरीबी को, अपनी अवस्था को बदल देगा, अपनी परिस्थितियों को बदल देगा, तो बेहद ज़रूरी है कि जो भी वर्क वो कर रहा है दिल लगाकर, मन लगाकर करे और फिर वह जितने भी उसके काम करने की शैली है वह निरंतर वह बना रहे और पूरी समर्पण के साथ व्यक्ति उस काम को करता रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है कि कोई भी प्रकार का अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जो भी उसके समर्थ है, वो समर्थ है, कैपेबल है, वो उसके अनुसार अगर काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई काम करने में उसके रिजल्ट ना मिले और उसके परिणाम नहीं है। क्योंकि हर एक काम, अगर छोटे बड़े जो भी है काम, अगर वो दिल लगाकर उसकी निरंतरता बनी रहती है उस काम को करने में, तो ज़रूर एक न एक दिन वो रिजल्ट उसके साथ मिलता है, उसके परिणाम उसे ज़रूर मिलता है। लेकिन हर एक काम किया हुआ बगैर परिणाम न मिले ऐसा होता नहीं। और ज़रूरत है सिर्फ कि किसी काम को दिल लगाकर करने के लिए, पूरे समर्पण के साथ करने के लिए, तो वो काम अवश्य एक न एक दिन जरूर रिजल्ट देता है। ये मानी हुई बात है। ये तो हो गई 2 स्टेप की चर्चा मैंने की। पहला स्टेप है वर्क, कोई व्यक्ति वर्क करना है, और दूसरा स्टेप है कि कितने डिवोशन, कितने वो समर्पण के साथ कोई काम करता है और उसकी निरंतरता बनाए रखता है। कितने, जितने वो समर्पण के भाव से वो काम करेगा, उतना ही वो काम, वो वर्क उसे रिजल्ट देने में समर्थ होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है पूरे समर्पण के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ दिन काम किया और फिर उस काम को रोक दिया। अब तीसरे स्टेप की बारी आती है कि 3 स्टेप में कैसे गरीबी से बाहर निकला जाए। 3 स्टेप जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और 3rd स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को इंतज़ार करना है। और ऐसा नहीं कि वह बहुत बेसब्री से इंतज़ार करे, वह इस काम को बनाए रखे, निरंतरता में रखे, तभी वो काम सफल हो सकेगा और वह अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि मन और दिलो दिमाग से किया जाए और वह रिजल्ट न दे और वह परिणाम अच्छे न दे। हर अच्छे काम का परिणाम बेहद अच्छा होता है। हाँ, ये बात है कि उसमें धैर्य के साथ उसमें लगे रहने की ज़रूरत है, उसकी निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत है, और वह तभी वह सफलता पा सकता है और वह काम सफल हो सकता है, और वो अंत में वह रिजल्ट देने में वह काम सफल होगा और व्यक्ति रिजल्ट पाने में सफल हो पाएगा। तो यही है कुल मिलाकर इस वीडियो का ध्येय कि इस 3 स्टेप्स में कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को कैसे दूर कर सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या करने की ज़रूरत है। इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में मैंने की है, और उम्मीद है ये वीडियो जिसकी ज़रूरत है, जो बिल्कुल गरीब है, वो इस वीडियो को ज़रूर जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये इस
इन बातों को फॉलो कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए ये इतने मैं समझती हूँ कि ये इतनी चर्चा काफ़ी है और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ऐसे ही समस्याओं से समाधान के लिए इस चैनल अपनी थॉट को सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई समस्याओं के साथ और आप देखें अपनी